अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अज़हर है, मेरी उम्र 19 साल है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और FSC कर रहा हूँ। मेरे अबू ने कहा था कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना। मेरे अबू दोस्तों इस दुनिया में नहीं रहे थे, मगर मैं उनके ख्वाब की तकमील करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं, मेरे उम्मी, मेरी एक सिस्टर में और दादा जान की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। वो अभी तक काफ़ी फुट नज़र आती हैं। उम्मी की उम्र तकरीबन 40 साल है और उम्मी का नाम रुक़या है। मैं शुरू से देखता रहा था कि अबू की वफ़ात के बाद उम्मी काफ़ी अकेला खेला रहती थी और हमसे कोई बातचीत नहीं करती थी। दादाजी भी उम्मी से काफ़ी खफा थे क्योंकि उम्मी दादा जान से भी बात नहीं करती थी। मैं भी जब घर में दाखिल होता तो मैं अपना मुंह बना कर रखती और मुझे खाना वगैरह देखकर अपने कमरे में चली जाती हैं और सो जाती। मेरी बहन मैट्रिक में पढ़ रही थी और मेरे से तकरीबन 4 साल छोटी थी। मेरी बहन का नाम रबी है, समझ अलिफी। मेरी सिस्टर अब भी सुबह 8 बजे स्कूल जाती थी और तकरीबन 3 तोल बजे वापस आती थी। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज जाता था और तकरीबन 12 बजे वापस अलिफ जाता था। वापस अलिफ कर मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता और सो जाता था। उम्मी मुझे खाना बना कर देती और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आलिफ तो उम्मी और दादा जान दोनों घर पर थे। उम्मी के कमरे से अजीब तरह की ओअज़ी अलिफ रही थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो घर वाला दरवाज़ा हल्का सा पुश किया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोल कर उगे कुंडी लगाई और अंदर दाखिल हो गया। उम्मी के कमरे से अजीब तरह की ओअज़ी अलिफ रही थी। मेरे दादा जान का कमरा ऊपर था और हम तीनों नीचे रहते थे। मैं सीधा उम्मी के कमरे में गया तो उम्मी के कमरे का दरवाज़ा लगा हुआ था। दरवाजे में हल्का सा सुराख था। मैंने जब अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उम्मी गैर फितरती अमल कर रही थी और खुद के साथ ही खुद को मैं ये देखकर काफ़ी शर्मिंदा हुआ और मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं अपने कमरे में उगा और सोचने लगा कि किस तरह उम्मी की तन्हाई मिटाऊं। शाम के वक्त हम तीनों खाना खा रहे थे तो मैं उम्मी की तरफ से खौर कर देख रहा था। उम्मी को ये आइडिया नहीं था कि मेरे बेटे असल ने ये सब कुछ देख लिया है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं सीधा उम्मी के कमरे में गया और उम्मी को कहने लगा, उम्मी मेरे रात वाली हरकत करते हुए अब को देख लिया है, अब के लिए ये हरकत सेब नहीं देती और अब को शर्म करती। अब एक शादीशुदा और 40 साल की खातून हो और अब नमाज वगैरह भी पढ़ती हो तो इस तरह के कामों से अब को क्या मिलता है। उम्मी मेरे ओगे रोने लगी थी और कहने लगी थी, तुम्हारे अब्बा की वफ़ात के बाद मैं काफ़ी अकेले पल गई थी, कोई मुझे सहारा देने वाला भी नहीं और मैं घर से बाहर जाकर गुनाह भी नहीं कर सकती क्योंकि ये गुनाह है। और मैं इस तरह अपने आप को में उम्मी की सारी बात सुनकर मुतमिल हो गया था क्योंकि इसमें उम्मी का कोई कसूर नहीं था। उम्मी की भी कुछ ज़िंदगी थी और उम्मी ने मुझे कहा कि तुम रात के वक्त मेरे कमरे में थोड़ी देर अलिफ जाया करो और मेरे से बातें वगैरह कर लिया करो। मैं उम्मी की बात मान गया था। अब मैं डेली शाम को उम्मी के कमरे में चला जाता और उम्मी से बातें वगैरह कर लिया करता था। इस तरह उम्मी का दिल लगा रहता था। एक रात में सो गया, दोबारा मुझे मेरी आंख खिली। उम्मी का कमरा खुला हुआ था और दादाजी उम्मी के कमरे में ही खांस रहे थे। मैं ने दरवाज़ा खोला और सीधा उम्मी के कमरे में चला गया। जब मैं उम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उम्मी अब दादाजी के साथ मुझे उम्मी की समझ नहीं आ रही थी। उम्मी नमाज भी पढ़ती थी और ये बुरे कामों में पड़ी हुई थी। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी होने लगी। मेरा दिल किया कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर चला जाऊँ। खैर जूतों करके शाम हुई तो मैं फिर उम्मी के कमरे में गया और एक थप्पड़ उम्मी के मुंह पर रसीद किया और दादाजी को भी काफ़ी बातें सुनाई और मैंने एक आदमी को कूंद कर उम्मी की इस आदमी से शादी करवा ली। अब मेरा सत्यल अब हमसे काफ़ी मोहब्बत करता है और वो काफ़ी अमीर आदमी है। इसने मुझे डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनने के बाद मैंने काफ़ी दौलत कमाई थी और मेरा सुतेला बाप हम पर जान देता था। ये सब मैंने अपनी उम्मी की खुशी के लिए किया था, मगर उम्मी के गलत माजी का मुझसे आज भी दुख है। अल्लाह सब की माओं की इज्जत सलामत